अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली असलम। चीन ने सिंक्योंग के सहरा में एक बहुत बड़े डेटा सेंटर मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इस मंसूबे को चीन की इस हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया जा रहा है, जिसमें वो 2030 में दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर खोलने जा रहा है। अमेरिका ने चीन पर जदीद तरीन एनवीडिया चिप्स की बरामदी पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये चिप्स, जिन्हें H100 और H200 कहा जा रहा है, मस्नूई ज़हानत के सबसे ताकतवर और सबसे ज़रूरी पुर्जे समझे जाते हैं। बज़ाहिर ये पुर्जे चीन को दस्तयाब नहीं होने चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये दावा सामने आया है कि सिंक्योंग में ज़ेर तामीर मंसूबों में 1,15,000 एनवीडिया चिप्स दरकार होंगी। ये दावा कई सवालात को जन्म दे रहा है कि आखिर ये पुर्जे चीन तक किस तरह पहुंच पाएंगे। ये मंसूबे अरबों डॉलर की सरमायाकारी से बनाए जा रहे हैं और चीन की मस्नूई ज़हानत की हिकमत अमली में ये बुनियादी हैसियत रखते हैं। ताहम एनवीडिया के इन मखसूस पुर्जों तक चीन की रसाई अब भी गैर वाज़ेह और मुतनाज़ा है। अमेरिका की तरफ से ये पाबंदियां चीन की तरक्की को सुस्त करने के लिए लगाई गई हैं, लेकिन चीन अपनी रफ्तार बरकरार रखने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। बीजिंग ने इस मकसद के लिए 48 बिलियन डॉलर का एक सेमीकंडक्टर फंड कायम किया है, ताकि मुल्की सतह पर चिप्स की तैयारी के काम को तेज किया जा सके। अगरचे चीन की अपनी चिप्स एनवीडिया के मयार तक नहीं पहुंची, लेकिन कई चीनी कंपनियां महदूद सहूलियात के बावजूद ऐसे नताज दिखा चुकी हैं जिन पे माहिरीन हैरान हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक चीन अगर इन पाबंदियों के बावजूद इन चिप्स तक रसाई हासिल कर लेता है, तो ये मंसूबे आलमी सतह पर सबसे ताकतवर कंप्यूटर मराकज़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये पाबंदियां सख्ती से लागू रहती हैं, तो चीन को अपनी सनत तेजी से आगे बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो AI की इस रेस में पीछे न रह जाए। दूसरी जानिब अमेरिका भी मसनूई ज़हानत में और चिप साजी में भारी सरमायाकारी कर रहा है, ताकि वो अपनी बरतरी दुनिया में कायम रख सके। इसलिए माहिरीन का कहना है कि ये मुकाबला सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है, बल्कि मईशत, फौजी ताकत और आलमी असर रसूख से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। फिलहाल दुनिया भर की नजरें इस बात पर जमी हैं कि चीन किस हद तक इसमें कामयाब होता है। क्या वो ये खला पुर करके अमेरिका के करीब पहुंच पाएगा या नहीं? इस सवाल का जवाब हमें आने वाले वक्तों में मिलेगा।